नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर ना होते हुए भी हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। जी हाँ, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ने के बारे में। एक्चुअल में देखा जाए तो सभी लोग जो है वो अच्छा दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, और इस खूबसूरती में अगर देखा जाए तो हमारे बालों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। एंड बहुत सारे लोग तो बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ताकि उनके बाल खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें और वो अच्छे दिख सकें, खूबसूरत दिख सकें। लेकिन कभी कभी इस खूबसूरती में एक दाग लग जाता है और हमें हमारी जो है हेयर फॉल की या इस तरह की कोई समस्या बालों की आने लगती है। एंड इवन कि कभी कभी तो ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट जो है या कोई भी जो रोगी होता है वो मानसिक अवसाद की स्थिति पे पहुंच जाता है, क्योंकि हेयर फॉल बहुत सीवियर होने लग जाता है। एंड इवन ये नौबत आ जाती है कि सिर पे बाल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से तनावग्रस्त स्थिति हो जाती है, अवसाद, डिप्रेशन होने लग जाता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है या हम क्या करें जो हम अपने इस बालों के झड़ने को रोक सकें, हमारे बाल पहले की तरह या और अच्छे खूबसूरत हो सकें, घने हो जाएं, काले रहें, हेयर ग्रेइंग जल्दी ना हो। तो आज हम आपसे इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हम हेयर फॉल को सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी होता है कि किस कारण की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हेयर फॉल हुआ, बालों का झड़ना हुआ तो हम फटाफट उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले लेते हैं कि बालों का झड़ना रोके कैसे। तमाम मेडिसिन आती हैं मार्केट में, वो यूज़ करने लगते हैं, तमाम ट्रीटमेंट्स लेने लगते हैं। बट जब तक आपको यही नहीं पता है कि किस कारण से हो रहा है, अगर आपको ये मालूम हो कि आपका हेयर फॉल किस कारण से हो रहा है और आप उस कारण को ही ख़त्म कर दीजिए तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, आपको अदर से कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो डैट कि आपका क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ये हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना हो रहा है। वो कारण मालूम चलते ही आप उस कारण को रिमूव कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज सबसे पहले हम अपने यही चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या कारण है। तो आप भी देखिए कि अगर आपको आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको हेयर फॉल की समस्या आपको या आपके किसी घर के पर्सन को हो रही है या आपके जानने वालों को हो रही है, तो इनमें से कहीं कोई कारण तो नहीं है जिस वजह से ये दिक्कत उन्हें हो रही है। तो उन कारणों में सबसे पहला आता है विटामिन डेफिशिएंसी होना। हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन होते हैं और कई बार कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ख़ास तौर पे विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाने पे और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने पर ये इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में होता है हमारा न्यूट्रिशन, हमारा पोषण, हमारी डाइट। हम कभी कभी प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसके चलते लंबे समय तक जब प्रॉपर डाइट नहीं ली जाती है तो हमारे शरीर में कुछ विटामिन की कमी होने लग जाती है और विटामिन की कमी होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके चलते ये बालों की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो आप अपनी डाइट में विटामिन बी रिच डाइट लेना शुरू कर दीजिए। लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी हो जाने से भी जो है बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो जो बालों के लिए केराटिन ज़रूरी होता है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पाता, जिसके कारण से बालों का झड़ना यानी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा हो तो आप एक ये भी चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी जो डाइट है वो प्रोटीन रिच डाइट कर दीजिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा बढ़ाइए। तो अगर ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा होगा तो आपकी बालों की समस्या जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद तीसरे कारण की तरफ नज़र डालें तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, इमोशनल स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और ये स्ट्रेस मतलब छोटा मोटा नहीं, ज़्यादातर हेयर्स पे इफेक्ट तब पड़ता है स्ट्रेस की वजह से जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसी समस्या हो रही है हेयर फॉल की तो आप ये देखिए कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं। अगर हैं तो स्ट्रेस रिलीविंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, कुछ रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़ भी होती हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। कुछ बहुत सारे उपाय होते हैं जैसे मेडिटेशन है या बाकी चीज़ें जिससे हम अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। तो आप ये भी करके देखिए, जिससे हो सकता है कि आपका हेयर फॉल दूर हो जाए।
हेरिडिटी होना, आनुवंशिकता होना, मतलब कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या होती है कि घर में चली ही आ रही है कि हेयर फॉल होना है। तो यहाँ देखिए इन केसेस में कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि हमारे घर में हेयर फॉल की समस्या है, तो हम पहले से ही बालों की केयर थोड़ी ज़्यादा करें जिससे हेयर फॉल ना होने पाए। इसके चलते आगे कारण में देखा जाए तो हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स का जब इम्बैलेंस हो जाता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ फीमेल्स हो जाता है, तो उसके चलते भी ये डेफिशिएंसी हेयर फॉल होने लग जाता है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी होती है जब फीमेल्स में, तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से भी जो है वो हेयर फॉल होता है। एंड इवन केवल प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ही नहीं, बल्कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, OCPs होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनको लेने से भी हेयर फॉल होता है। और जब मेनोपॉज होता है तो भी हेयर फॉल, मेनोपॉज के समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके चलते भी हेयर फॉल की समस्या देखने के लिए मिल जाती है। तो आप देखिए कहीं ऐसी ही चीज़ आपके साथ तो नहीं हो रही, तो आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेंगे जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस होते हैं, कुछ जैसे होता है कि हम लोग कभी किसी चीज़ का डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कुछ हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन चल रही होती हैं, उन मेडिसिन को लेने से भी हेयर फॉल होता है। स्पेशली जैसे ब्लड थिनर चलती हैं, या कैंसर ट्रीटमेंट की मेडिसिन चलती हैं, या फिर OCPs मैंने अभी आपको पहले ही बताया वो, या बीटा ब्लॉकर्स। तो अगर आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही हैं तो उन मेडिसिन को टैपर कराइए, या ये मेडिसिन जब आपकी बंद होंगी तो हेयर फॉल आपका ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। कुछ स्पेसिफिक ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, रोग होते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है, तो जब हम उन डिजीज़ेज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुक जाता है। यहाँ आपको स्पेसिफिकली हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें आता है जैसे थायराइड की डिजीज़ होना, लाइकन प्लेनस हो जाना, स्किन डिजीज़ जो होती है, कैंसर की प्रॉब्लम होना प्रेगनेंसी में हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो, डिप्रेशन होना, अवसाद होना, हाइपरटेंशन और एनीमिया यानी कि खून की कमी होना शरीर में, इन सब स्थितियों में भी जो है वो हेयर फॉल होने लग जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अगर आपकी नींद आप कम मात्रा में नींद ले रहे हैं या नींद आपकी डिस्टर्ब रहती है, तो जिसके चलते अगर लंबे समय तक ये चीज़ स्थिति बनी रहती है तो क्या होता है, ये हमारे शरीर पे इफेक्ट डालता है। और इसके चलते ज़्यादातर लोगों में आजकल ये समस्या देखने के लिए मिल ही जाती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई रहता है, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, और जब ये नींद प्रॉपर ना होने वाली समस्या लंबे समय तक चलती है तो ये हेयर फॉल को क्रिएट कर देती है। तो अगर आपका संग हो रहा है तो पहले देखिए आपकी नींद प्रॉपर है कि नहीं, अगर नहीं है तो अपनी नींद को प्रॉपर करिए। नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स में आता है यूज़ ऑफ केमिकल्स और अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनके पास टाइम कम होता है हेयर वॉश के लिए, तो वो क्या करते हैं, पहले के टाइम में होता था कि मदर्स जो हैं बच्चों की हेयर में ऑयल लगा देती थी 1 रात पहले या 2 रात पहले कि आपको अगले दिन हेयर वॉश करने हैं। अब लोगों के पास टाइम नहीं है या बेड उनका ख़राब हो जाएगा, इसके चलते वो क्या करते हैं, ऑयलिंग का काम किससे लेते हैं, कंडीशनर से, कि सुबह हेयर वॉश किया और तुरंत कंडीशनर यूज़ किया। फ्रिक्वेंटली कंडीशनर का यूज़ करते हैं जिससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। धूप में या हवा में बाल सुखाने की बजाय जो है वो ड्रायर का यूज़ कर लेते हैं। बालों को जिनके कर्ली हेयर्स हैं वो स्ट्रेट दिखाना चाहते हैं, स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, जेली का यूज़ करते हैं, जेल वगैरह लगाते हैं, हेयर कलर्स लगाए जाते हैं मेहंदी की जगह पे। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हेयर फॉल को क्रिएट कर देती हैं। तो ये कारण थे जो मैंने आपको बताए कि जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। तो अगर आप में भी कुछ हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो एक बार देखिए कि कहीं कारण इनमें से तो नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, अगर है तो उन कारणों को दूर करिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन या इसका ट्रीटमेंट क्या है, चीज़ें कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो अपने आसपास हमें सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में बहुत सारे नुस्खे दिए रहते हैं कि ये करिए, प्याज का रस लगा लीजिए, उसका रस लगा लीजिए तो आपके बाल झड़ने रुक हो जाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कोई भी नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये नुस्खे आपके लिए नुकसानदायक भी बन सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको इन नुस्खों की नौबत आए ही क्यों, तो हमें ज़रूरत पड़े कि हमें नुस्खे इस्तेमाल करने पड़े या कोई ट्रीटमेंट लेना पड़े, तो उससे बेहतर तो ये है कि हम ये स्थिति उत्पन्न ही ना होने दें कि जिससे हमें हेयर फॉल हो। तो क्योंकि जैसे आप देखिए ना, हम कभी जब नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर, प्रकृति जो है फिर हमें उसका
जो है इफेक्ट देती ही देती है। ठीक वैसे अगर आप बालों से छेड़छाड़ करोगे तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही। तो उस बालों की प्रकृति से बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिए। तो यहाँ मैं नीचे आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जो छेड़छाड़ की कैटेगरी में आती हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अभी रोकिए, अपने बच्चों को रोकिए, ताकि उनके नेचुरल रूप से हेयर ग्रोथ रहे और उन्हें हेयर फॉल या बाकी हेयर ग्रोइंग इस तरह की कोई समस्या ना होने पाए। सबसे पहली चीज़, अगर आप बालों में शैम्पू करते हैं तो हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करिए। कुछ लोग रोज़ाना शैम्पू करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और शैम्पू के लिए आप कोई भी कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाला ना यूज़ करके आप जो है वो हर्बल शैम्पू का यूज़ करिए। दूसरी चीज़, कंडीशनर का यूज़ ना करके आप रात में सोने से पहले जो रात में सोने से पहले हेयर ऑयल लगाइए। जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, और अगर विंटर्स का टाइम है तो आप ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बालों में कलर, डाई या जेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करिए। अगर आपको आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कलर की जगह आप मेहंदी लगाएं, और मेहंदी में भी एक रात पहले जो आपको मतलब पेड़ से हम तोड़ के मेहंदी के पत्ते लाते हैं वो लाइए, उन्हें पीसिए और उन्हें लोहे की कढ़ाई में डाल के उसमें साथ में आप त्रिफला एक आता है मार्केट में, वो डाल दीजिए। उसके संग उसे थोड़ा सा गर्म करके वो बालों में लगाइए, वो एक नेचुरल कलर का काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, बालों में दिन में कई बार आप कॉम्ब करिए, बालों को उलझने मत दीजिए। जितने बाल उलझते हैं आप सोचते हैं कि आपने एक बार सुबह कॉम्ब कर ली फिर शाम को करेंगे, तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बालों को सुखाने के लिए आप ड्रायर का यूज़ नहीं करिए। बालों को हमेशा नेचुरल रूप से या तो हवा में या धूप में सुखाएं, और गीले बाल कभी भी नहीं बांधिएगा। स्ट्रेटनर का यूज़ मत करिए। स्ट्रेटनर एक तरीके की आयरन ही है जो बालों को जलाती है, तो इससे भी बालों की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी बाल काफ़ी पतले होने लग जाते हैं। और जैसे हम कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है तो हम गीले बालों में कॉम्ब करने लग जाते हैं बालों को सुलझाने के लिए, तो ये मत करिए। बाल जब आपके थोड़े सूख जाएं उसके बाद ही बालों में कॉम्ब करिएगा, गीले बालों में कॉम्ब नहीं करनी चाहिए। एक अणु तेल आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसको कोशिश करके आप वो नाक में 2-2 बूंद रोज़ाना डालिए। इससे क्या होता है, हमारे बाल का जो रास्ता है जो उन पे जाती हैं चीज़ें, मेडिसिन का रास्ता है वो ओपन रहता है और हमारे हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे फूड में स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का यूज़ या खट्टी चीज़ों का यूज़ ना करिए। और हो सके तो एक गाजर, चुकंदर और एक छोटा सा टमाटर डाल के इसका सूप बना के बिना छाने डेली एक बाउल ज़रूर लीजिए। ये लेने से बालों की और स्किन बहुत अच्छी रहती है और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। दिन भर भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, और जो है जितनी हो सके आप हेल्दी डाइट लीजिए। और अगर आपको हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो एक बार डिजीज़ को ज़रूर रोल आउट करा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने आपको बीमारियां बताई या कुछ ऐसी चीज़ें बताई, आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो रही हो जिसके चलते हेयर फॉल हो रहा हो। वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मालूम चलता है तो उसका हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे जिससे हेयर फॉल अपने आप ही रुक जाएगा। तो देखिए, हमारे प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम नेचर से खिलवाड़ ना करें। ऐसे ही जो उसने हमें स्किन दी है या हमें जो हेयर्स दिए हैं, हम उन पे अननेसेसरी प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, नेचुरल रूप से उन्हें रहने दें तो वो लंबे समय तक हमारे संग टिकाऊ रहेंगी। और मैं आप सबसे यही कहती हूँ, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है, आप दिनचर्या बदल के स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे सुविचार के दिनचर्या की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करिए। फिर हम आपसे इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। हम आपसे कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।